आइसा बिहार राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक बुधवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हुई। बैठक से पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे पर एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन से पहले बाबा नागार्जुन की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कन्वेंशन की शुरुआत की गई। छात्र युवा कन्वेंशन को संबोधित करते हुए आइसा के राष्ट्रीय महासचिव और भाकपा माले के पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि वर्तमान समय में आइसा ने पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय अभियान बना लिया है। मोदी सरकार शैक्षणिक संस्थानों को बर्बाद कर देने पर तुली हुई है। ज्ञान, विज्ञान, तार्किकता पर विश्वास न करके मिथ्या को बढ़ावा दे रही है। ये आइसा का 2 दिवसीय यहाँ राज्य परिषद की बैठक आज है, जिसमें हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के एक राष्ट्रीय आंदोलन की योजना बिहार में कैसे बनाया जाए, इस पे चर्चा करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि कोविड महामारी और लॉकडाउन के बाद देश में जो नई परिस्थितियां बनी है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर जो पहले से संकट थे, वो संकट और भी ज़्यादा गहरा हो चुका है। शिक्षा में एक तरफ सरकार बहुत तेज़ी के साथ बजट कटौती कर रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। वहीं शिक्षा का निजीकरण करने का एक पूरा प्लान नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसके अंदर समाहित है। और जो नया पैंतरा सरकार की तरफ से लिया गया है कि हम सारे पढ़ाई लिखाई को ऑनलाइन मोड की तरफ पुश करेंगे, इससे सीधे सीधे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, उनको शिक्षा से बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। रोजगार की जहाँ तक बात करें तो हम लोग इस लॉकडाउन से पहले ही सुन रहे थे कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस दौर में है। लेकिन कोविड महामारी के बाद देखिए कि पूरे बिहार के भीतर, बल्कि पूरे देश के भीतर जो पहले से बेरोजगारी का आलम तेज था, उसमें और ज़्यादा खतरनाक स्थिति पहुंच गई है। और आज देश में शायद 100 में 60 लोग ऐसे हो चुके हैं जिनके पास कोई सम्मानजनक काम धाम नहीं है, कोई टिकाऊ काम नहीं है। तो सम्मानजनक रोजगार के लिए एक पूरा मसौदा आइसा तैयार कर रही है। हमारी मांग ये भी सरकार से है कि जिस तरीके से गांव देहात में मनरेगा है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, उसी तरह का योजना सरकार को शहर में रोजगार देने के लिए उसी तरह की योजना लानी पड़ेगी। और उसका एक ड्राफ्ट तैयार करके हम लोग सरकार को देंगे, शहरी रोजगार गारंटी योजना। क्योंकि गांव देहात से भी जो लोग कमाने धमाने निकलते हैं वो शहर की तरफ जाते हैं। और कोई भी मंदी आए, कोई भी देश के अंदर कोई रुकावट आए, आर्थिक रुकावट, उसका सबसे बड़ा असर जो है वो सीधे सीधे शहर पे पड़ता है और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे बेरोजगार हो जाते हैं। तो शहरी रोजगार गारंटी योजना की हमारी मांग है, हर बेरोजगार को सरकार बेरोजगारी भत्ता दे और एक वाइट पेपर इस संदर्भ में जारी करे सरकार कि आप रोजगार को कैसे डील करेंगे, रोजगार कैसे देंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को अगर देखें तो सीधे सीधे स्वास्थ्य को लेकर के बिहार में वो ज़्यादा दिखता है कि आप बिहार में दोहरी नागरिकता एक तरह से कह सकते हैं। एक तरफ तो बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, महंगे अस्पताल खुल रहे हैं, लेकिन 80% से ज़्यादा आबादी जो है वो वहाँ जा ही नहीं सकती है। उनको कुछ भी हो जाए वो वहाँ जा नहीं सकती है, लोगों की जाने जा रही है। सरकारी अस्पतालों में एक तो इतना कम बजट सरकार दे रही है कि उनकी स्थिति बहुत लगातार ख़राब होती जा रही है। पूरे बिहार में एक माने सरकारी और टिकाऊ जिसको अस्पताल कह सकते हैं PMCH, लेकिन आज PMCH की दशा क्या है? वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो अपने स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए पिछले 7 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल पे हैं। हज़ारों लोग वहाँ पे भर्ती हैं, कईयों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार से अभी तक कोई भी अधिकारी उनसे बातचीत करने तक नहीं गया है। तो ये दिखा रहा है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। ब्लॉक स्तर पे जो अस्पताल हैं, अनुमंडल स्तरीय अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, पंचायत स्तर पे जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, कहीं पे भी डॉक्टर का पद जो है वो भरा हुआ नहीं है। जबकि मेडिकल की पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, उनको वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है और जो पेशेंट हैं वो मर रहे हैं। तो इसलिए सरकार से हम लोग विधानसभा में भी इस बात को उठाएंगे इस बार कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बिहार सरकार एक श्वेत पत्र लाए, जिसमें वो इन डिटेल्स को दे कि बिहार में कितने पद जो हैं वो ऊपर से अलॉटेड हैं, कितने पद जो हैं वो उन पे भरा गया है और कहाँ पे कितना फंड वो दे रहे हैं। इसके बाद ही बिहार में कोई बड़ा बदलाव, अच्छा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों उसकी दशा खराब है, इसका कारण भी वाइट पेपर में सरकार दे। इसके बाद पूरे बिहार में इन तीनों सवालों को लेकर के आइसा और RYA आंदोलन करेगा। हम लोग बिहार के तमाम जिलों में छात्र युवा कन्वेंशन करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे और एक धमाका, एक बड़ी एकजुटता, गोलबंदी आपको पटना में मिलेगा, जहां पे सरकार पे चढ़ कर के नौजवान कहेंगे
कि आप जो वादा किए थे विधानसभा चुनाव के समय कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, आप वो दीजिए। आप शिक्षा व्यवस्था में गरीबों को बेदखल करने का जो नीति है उसको वापस लीजिए, उसका बजट बढ़ाइए। शिक्षा पे हमारी मांग है कि जीडीपी का 10वां हिस्सा होना चाहिए। बगैर जीडीपी का 10वां हिस्सा किए हुए इस देश की शिक्षा व्यवस्था में गरीबों की भूमिका बढ़ नहीं सकती है, उनकी संख्या नहीं बढ़ सकती है। तो ये अभियान को लेकर के इसके विस्तार स्वरूप पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसीलिए हम लोगों ने ये बैठक आज बुलाया हुआ है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।